हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर खान और आज हम लोग दो क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। पहला, क्या पीसीएम वाले बच्चे को सीयूईटी लिखना चाहिए? पीसीएम वाला बच्चा मतलब जिसने 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि साइंस स्ट्रीम में मैथ्स चूज किया था। एंड दूसरा क्वेश्चन, क्यों पीसीएम वाले बच्चे को सीयूईटी लिखना चाहिए? ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीसीएम का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि 11th क्लास में जब आपने पीसीएम लिया था तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको पीसीएम में काफी इंटरेस्ट होता है और दूसरा जिनके पापा मम्मी को पीसीएम में काफी इंटरेस्ट होता है। तो जब हम पहले वाले कैटेगरी की बात करते हैं जिनको पीसीएम में एक्चुअली इंटरेस्ट था और वो जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर कुछ है। दूसरे बच्चे जिनके पापा मम्मी को पीसीएम में इंटरेस्ट था लेकिन उनका खुद का इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से तो पीसीएम अब पढ़ ही रहे हैं, यानी कि 11th और 12th तो पीसीएम पढ़ ही रहे हैं। तो अब ऐसे बच्चों के लिए क्या सीयूईटी में कुछ है जिससे वो बहुत इजीली एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इवन इफ अगर उनको लगता है कि जेडब्ल्यू क्लियर करना थोड़ा टफ लग रहा है। तो मैं दोनों तरीके के बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनको जेडब्ल्यू पढ़ना आसान लग रहा है या वो निकाल भी सकते हैं, और दूसरे जिनको जेडब्ल्यू पढ़ना टफ लग रहा है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ जेडब्ल्यू प्रिपरेशन, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हम कर सकते हैं इस पीसीएम से। तो पहली चीज, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अच्छे लेवल का है, तीनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग भी जरूरी नहीं है, तीनों अच्छे लेवल का है, डिसेंट लेवल का है, क्योंकि स्ट्रांग मतलब मैं जज करता हूं कि आप जेडब्ल्यू एडवांस निकालने की कोशिश कर रहे हो, उतना नहीं चाहिए। सीयूईटी जेडब्ल्यू मेन से भी नीचे का पेपर देने वाला है, तो यू जस्ट नीड डिसेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, राइट? तो अगर आपका डीयू में एडमिशन लेने का मन है, डीयू में एडमिशन लेने का मन क्यों नहीं होगा? अगर कोई आईआईटी में एडमिशन लेने का मन है तो उसके पीछे आईआईटी टैग होता है, वैसे ही डीयू में एडमिशन लेना मतलब डीयू टैग मिलना। तो यहां पर मैं आपके साथ डीयू का बेसिकली डिस्कस करूंगा, दो और यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, एएमयू और बीएचयू, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत एस्पिरेशंस रहते हैं, बट मेजरली डीयू। अच्छा, अदर देन दिस, अगर आपको बीटेक भी करना है ना, तो बीटेक के लिए भी टोटल जो सीयूईटी में सीट्स हैं वो 1000 से ज्यादा है। ठीक है, तो बीटेक करने के लिए भी आपके पास काफी सारी सीट्स हैं, बट आई विल ओनली बी डिस्कसिंग कुछ यूनिवर्सिटीज, या कि इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, जिसमें सबसे ऊपर आता है अपन का डीयू। तो डीयू में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, देखिए पूरी लिस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, तो व्हाट डू यू नीड? यू नीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं बीएससी ऑनर फिजिक्स से, अगेन सेम क्राइटेरिया, यू नीड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मतलब दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो लिखना ही पड़ेगा। अगर मान लो किसी का सिर्फ केमिस्ट्री स्ट्रांग है या किसी का सिर्फ फिजिक्स स्ट्रांग है, नहीं, आपको तीनों लिखना है। आपको तीनों के बाद जो उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल निकलेगा, उससे एडमिशन होगा। तो ये मैं कुछ ऐसे कोर्सेज बता रहा हूं जिनके पीसीएम तीनों डिसेंट लेवल पे हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं डीयू में। आपको पॉलीमर साइंस करना है, जियोलॉजी करना है, और ये बहुत सारी पूरी लिस्ट है जो आप कर सकते हो। अच्छा, हो सकता है कुछ आपको ऐसे कोर्सेज लग रहे हो कि सर अब बीएससी ऑनर्स किसको ही करना है केमिस्ट्री में, या बीएससी ऑनर्स किसको ही करना है फिजिक्स में। भाई ऐसा नहीं है, सुनो पूरी बात। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम लोग को। इफ यू विल चेक आईआईटी के कोर्सेज, यानी कि जेडब्ल्यू से जो कोर्सेज आपको मिलते हैं, यू गेट बीएससी एंड एमएससी इंटीग्रेटेड फिजिक्स, बीएससी एंड एमएससी इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, मतलब यही कोर्सेज, ये जो कोर्सेज लिखे गए ना, यही कोर्सेज आईआईटी भी करवा रहा है, यही कोर्सेज डीयू भी करवा रहा है, दोनों का इक्वल स्टैंडर्ड है। तो व्हाई नॉट डीयू? ये इजीली मिलेगा। तो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, सो यू नीड टू सी दिस, आपको ये देखना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस ये भी आईआईटी में होता है, फूड टेक्नोलॉजी ये भी आईआईटी में होता है। ये सारी चीजें आईआईटीज में, अलग अलग आईआईटीज में कहीं ना कहीं इस टाइप के कोई ना कोई कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन होते हैं। तो व्हाई नॉट डीयू? तो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों डिसेंट लेवल का है, तो these are the courses you can aim in CUET। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छी अच्छी फील आएगी। ठीक है, डीयू कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री वीक है, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स तो डिसेंट था, ठीक ठाक था, अच्छा था, बट केमिस्ट्री केमिस्ट्री मेरा काफी वीक था। मुझे इनऑर्गेनिक तो रटते बनती नहीं थी बिल्कुल भी, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत समझ में आती थी, और फिजिकल ठीक थी, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो मुझे ये पता था कि मेरा केमिस्ट्री वीक है। अब क्या दुनिया में कोई ऐसा कोर्स हो सकता था हमारे जमाने में जिसमें मैं सिर्फ फिजिक्स मैथ्स पढ़ के निकाल लूं और केमिस्ट्री वालों से मुझे कंपीट ना करना पड़े? क्योंकि केमिस्ट्री में जब मैं कंपटीशन के लिए उतरता था तो मैं पीछे हो जाता था। सो हमारे जमाने में नहीं था, बट यू हैव दैट ऑप्शन। क्या ऑप्शन दिया है आपको? मैं डीयू के अगेन कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट कोर्सेज। डीयू में यू कैन डू बीएससी इन फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन को बीटेक डिग्री भी मिलती है आईआईटी से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है। व्हाट डू यू नीड फिजिक्स, मैथ्स, और अगर केमिस्ट्री नहीं है तो भी यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू हैव कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो यू कैन गो फॉर दीज डिग्रीज। अब इसके अंदर देखो, एक बीएससी ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाई नॉट बीएससी ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं एक आईआईटी से, तो जो रैंक क्लोज होती है ना 500 ऑल इंडिया रैंक, 1000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर ये बंद हो जाता है, मिलता नहीं है किसी को। तो बीएससी ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मिलना या बीएससी ऑनर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन मिलना, इट्स अ बिग डील। ये बहुत अच्छी चीज है दैट यू आर गेटिंग दिस विदाउट केमिस्ट्री। व्हाट डू यू नीड? फिजिक्स मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, लर्न कंप्यूटर साइंस अगर वो आपको इजी लगता है, क्योंकि कई बार केमिस्ट्री जो नहीं पढ़ पाते लेकिन कंप्यूटर साइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर इफ यू हैव दीज सब्जेक्ट्स यू कैन गो फॉर दीज डिग्रीज। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए? जिनका केमिस्ट्री वीक है, मतलब जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बट केमिस्ट्री वीक है भाई। फिजिक्स मैथ्स डिसेंट है, केमिस्ट्री वीक है, कौन से कोर्स करना चाहिए? ये वाले कोर्सेज करना चाहिए। आगे ना, बीएचयू एएमयू कोर्सेज क्यों? क्योंकि कुछ और भी एस्पिरेशनल हैं चीजें। यूपी के बच्चे कई बार बीएचयू जाने की कोशिश करते हैं, एएमयू जाने की कोशिश करते हैं, तो इवन बाकी कंट्री के से भी लोग बीएचयू और एएमयू को थोड़ा सा एस्पायर करते हैं, इसलिए आई एम डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। तो बीएचयू और एएमयू की अगर मैं बात करूं तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर इफ यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। तो आप जैसे बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो मैथ्स ग्रुप से, बीएससी इन मैथमेटिक्स में अगेन रिपीट करता हूं ये आईआईटी से भी होता है, वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होता है कि बीएससी प्लस एमएससी कर लो 5 साल में, वो तो वैसे भी हो जाएगा ना 5 साल में यार। तो बीएससी प्लस एमएससी कर लो 5 साल में मैथ से, ये आईआईटी से भी होता है। यू कैन ऑल्सो डू दैट फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू एंड एएमयू। बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, इसका भी बीटेक होता है आईआईटी से। बीटेक बीटेक बी वॉक, ये क्या होता है? ये क्या होता है? और आप एक बार देखना इसमें किस किस चीज में हो रहा है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इट शुड बी अ गुड कोर्स। दूसरी चीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एंड तीसरा पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी। तीनों की तीनों इफ यू विल सी ये नए न्यू एज डिग्रीज हैं, न्यू एज कोर्सेज हैं। कंप्यूटर इज न्यू एज, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी न्यू एज, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी न्यू एज। ये नई नई चीजें, ये दुनिया में नई नई चीजें आई हैं। तो ये बी वोक क्या होता है? ये होता है बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज। इसका मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट ने एक डिग्री स्टार्ट करी थी कंसिडरिंग इन माइंड कि कई सारी डिग्रीज जो है वो काफी थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे, यानी कि थ्योरेटिकल डिस्कशंस और थ्योरेटिकल स्टडीज के बाद मिल जाती हैं, बट बच्चा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेके आगे नहीं आ पाता है। तो उन्होंने ये स्टार्ट ही करी थी कि दीज डिग्रीज विल ऑलवेज फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी इनके बारे में, एंड दीज आर सम गुड यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर आपको अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं। एंड व्हाट डू यू नीड? यू नीड केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स। यहां पर इंग्लिश भी चाहिए और बायो और मैथ्स किसी का साथ में होता नहीं है, सो दिस शुड बी कि स्लैश करके कुछ ना कुछ आएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इफ यू हैव केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब ये क्या है? ये है अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों वीक है। भाई पीसीएम ले लिया था, ये तो पर्टिकुलरली वही वाले बच्चे हैं जिनके पापा मम्मी को फिजिक्स पीसीएम में बहुत इंटरेस्ट था बट उनको पर्सनली कोई पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए है कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों वीक रह गया है। वैसे तो मैथ्स भी वीक ही है बट मैथ्स पढ़ सकते हैं आप, एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बस एक। कौन सा? मैथ्स। भाई पीसीएम तुमने लिया है ना, चौड़ में लिया था 11th क्लास में कि पीसीएम करूंगा मैं, बट अब मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो, सिर्फ मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो। और तुम यहां पर देखो मैं डीयू के कोर्सेज तुम्हें बता रहा हूं, कौन से कोर्सेज बता रहा हूं देखना। बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, लो भाई तुम जेडबलई से निकालने जाओगे आईआईटी बॉम्बे 50 रैंक पे बंद हो जाता है। तुम जेडबलई से निकालने जाओगे कहीं भी किसी भी आईआईटी में, अगर तुम्हें अच्छे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए 500 रैंक पे बंद हो जाता है, मिलता नहीं है कहीं। कंप्यूटर साइंस तुम्हें मिल सकता है, बीएससी ऑनर्स तुम कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री वीक होने के बाद भी, बिकॉज यू ओनली नीड मैथ्स, यू ओनली नीड मैथ्स। सर यहां पर कुछ और भी तो लिखा है, B1 से कोई और सब्जेक्ट, हाँ तो B1 से कोई और सब्जेक्ट चूज करो। इट डजंट हैव टू बी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इट कैन बी कंप्यूटर साइंस, कुछ और सब्जेक्ट आप यहां पर चूज कर सकते हो, एंड एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। सो व्हाट डू यू नीड? बेसिकली मैथ्स इज द ओनली कंपल्शन, बाकी तो ऑप्शन हो गए ना, कोई सी भी चूज कर लो, इंग्लिश या हिंदी जो भी अच्छा लगता है, या अगर रीजनल लैंग्वेज है या कोई फॉरेन लैंग्वेज में फोड़ देते हो तो वो चूज कर लो। और B1 लिस्ट में से, एक डीयू की B1 लिस्ट है ना, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो। सो कंपल्शन इज
ओनली मैथ्स। तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग अभी भी करी जा सकती है, नहीं है अभी तक स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग कर लो, अभी भी हमारे पास जुलाई तक टाइम है। वी कैन स्टडी मैथ्स, मैथ्स पढ़ो और मैथ्स से देखो, तुम कोर्सेज देखो बस। बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स से क्या होता है? अरे मैथमेटिक्स से भी बीएससी प्लस एमएससी होता है फ्रॉम आईआईटीज। वैसे ही डीयू, डीयू से मिल रहा है तुम्हें बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। सर ये तो आईआईटी में नहीं होता होगा, होता है, ये भी होता है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड इन स्टैटिस्टिक्स, ये भी होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन द इंडस्ट्री आज की डेट में। जब हम जॉब सीकर्स कहीं जाते हैं ना लोग, तो जॉब सीकर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, इफ यू वांट टू गो इनटू मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। दूसरा, बीएससी पास इन मैथमेटिकल साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीटेक आ गया, बीटेक आ गया, बीटेक आ गया, देखो किसमें, आईटी, बीटेक इन आईटी। अगेन यू नो, एक ऐसा कोर्स जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिलता है, यू कैन गेट दैट इन डीयू। डीयू इज अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू। दूसरी चीज, बी वॉक इन वेब डिजाइनिंग। नाउ जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, बी वॉक मतलब बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, जिसमें क्या करवाया जाता है, जिसके अंदर द फोकस इज कि आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दी जाए दैट शुड बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको किसमें मिलने वाली है? वेब डिजाइनिंग में। वेब डिजाइनिंग इज द फील्ड, आज की डेट का सबसे अच्छा फील्ड कौन सा है? वेब डिजाइनिंग। बी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दीज आर द कोर्सेज फॉर टुडे। ये कोर्सेज हैं आज की डेट के। आप कर सकते हो जाके किसी आईआईटी से भी करोगे, अगर आप मान लो आप करते हो बीटेक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, या आप करते हो बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप आईआईटी से भी जाके करते हो, उनका इतना स्कोप नहीं होगा जितना इस बी वॉक का होगा, जो कि वेब डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द कोर्सेज फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। अभी एक स्लाइड और बाकी है, और वो बहुत अच्छी स्लाइड है, वो और देखना आप, बहुत मजा आएगा उसके अंदर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपका पीसीएम तीनों डिसेंट है, आपके पास कोर्सेज हैं। आपका फिजिक्स और मैथ्स डिसेंट है, केमिस्ट्री खराब है, आपके पास कोर्सेज हैं, ऑप्शंस हैं। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों वीक है, सिर्फ मैथ्स आता है, नहीं भी आता है तो पढ़ लेंगे भाई, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, तो वो पढ़ लेंगे, तो भी आपके पास ऑसम कोर्सेज हैं डीयू में जो आप कर सकते हो। अब मैं एक और स्लाइड आपको दिखाऊं, कोर्सेज ऐसे बच्चों के लिए जो दूसरे की सीट खाऊंगा, मतलब दूसरे की सीट खाऊंगा वाला नहीं है, बट हाँ भाई पीसीएम में नहीं करना, भाई नहीं करना, मतलब मुझे इस फील्ड से ही दूर होना है, मुझे ना बीएससी करना ना कुछ करना, मुझे इस टाइप की चीजें नहीं करना, मुझे अब कुछ ऐसा करना है जाकि मैं, ताकि मैं पीसीएम से दूर दूर तक मेरा कोई नाता ना रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत नाता मैथ से जिंदगी भर नहीं छूटना, वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, बट लेट से तुम इस फील्ड से थोड़ा सा दूर होना चाहते हो कि पापा मम्मी ने जबरदस्ती दिला दिया था, लेकिन अब तो दूर होना है, अब इस फील्ड में नहीं रहना है, यू स्टिल हैव कोर्सेज। और मैं एक चीज बताऊं, जैसे एक कही जाने वाली चीज है जॉब इंडस्ट्री में, कि बैंक का जो एग्जाम होता है, कॉमर्स वाले बच्चे जितना नहीं निकालते उससे ज्यादा इंजीनियर्स निकाल देते हैं। आई थिंक ये वही कोर्सेज होने वाले हैं, बस अब 12th लेवल के हैं, जिसको कॉमर्स वाले बच्चे उतना नहीं निकालेंगे जितना पीसीएम वाले बच्चे निकाल देंगे। ऑल्दो दीज कोर्सेज आर मोर रिलेटेड टू कॉमर्स। एग्जाम्पल, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसने? कॉमर्स वाले बच्चे ने 11th 12th में, लेकिन डीयू क्या बोल रहा है कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? डीयू बोल रहा है, ये डीयू 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 बोल रहा है मुझे रिक्वायरमेंट है ओनली मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, बाकी ऑप्शनल है, जो करना है करो, मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। तुम खुद सोचो कौन निकालेगा इसको, कौन को मिलने वाला है ये बीए ऑनर्स फ्रॉम डीयू इन इकोनॉमिक्स, बिग डील अगेन। बीकॉम ऑनर्स मिलने वाला है आपको। बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या बोला है? मैथमेटिक्स से कर लो। हाँ, ऑप्शन एक और है जो कि कॉमर्स वाले बच्चे को फायदा देगा, बट यू हैव मैथमेटिक्स, यू वांट टू डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन compete with them at the same level। आपको 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, आपको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट डजंट मैटर, यू कैन डू बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। मैथमेटिक्स से राइट करो, मैथमेटिक्स से लिखो, दिस इज द ओनली कंपलसरी सब्जेक्ट, बाकी जो है वो क्या है, वो तो ऑप्शनल है। आगे देखो, बीएमएस इज बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। अगेन मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अगेन कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, बट यू कैन डू दैट, सिर्फ मैथमेटिक्स चाहिए। आप देखते जाओ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स, होम साइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो कोर्सेज थोड़े ठीक ठाक है, बट ठीक है कुछ है, मतलब यू कैन स्टिल डू समथिंग विथ ओनली मैथ्स। मतलब हम दूसरे की सीट खा सकते हैं, दूसरे की सीट खाना मोटिव नहीं है, मोटिव है हमें अच्छी सीट मिलना चाहिए, राइट? हमें अच्छी सीट मिलने के लिए, एंड वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम द होल पीसीएम फील्ड,
आप उससे दूर जाना चाहते हो, यू कैन डू समथिंग इन इकोनॉमिक्स, यू कैन डू बीकॉम, यू कैन डू बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए कर सकते हो, बीबीई कर सकते हो, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। जस्ट एक चीज चाहिए, दैट इज मैथमेटिक्स। भाई नहीं है स्ट्रांग, स्ट्रांग कर लो, अभी भी बहुत मौका है। यू कैन ज्वाइन सुपर ग्रेड्स के कोर्सेज, यू कैन गो टू toprankers.com, वहां पर आपको सीयूईटी के कोर्सेज दिखेंगे। toprankers.com पे जाके आप वो चेक करिए, वहां पर आप जब वो चेक करेंगे यू विल फाइंड कि वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन फाइंड कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पढ़ना हो, यू कैन गेट दैट ऑन द सेम अमाउंट, ठीक है। एंड आई थिंक देयर इज अ कोड रनिंग राइट नाउ, CUET25, which you can use for 25% off on these courses, ठीक है। सो लेट्स मीट अगेन कभी, अभी हम लोग चलते हैं।